Hello all of you, good evening. So today I will discuss the what is living. लिविंग क्या है? अगर हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ की जो बायोलॉजी है वो लिविंग से ही, लिविंग वर्ड से ही स्टार्ट होती है। हम एनसीईआरटी बुक से कुछ टॉपिक्स को ले आए हैं कि लिविंग होता क्या है। वाकई हम लिविंग किस पर्पस से, किस एनिमल्स या फिर किस प्लांट्स को हम लिविंग कह सकते हैं या किस चीज़ को हम लिविंग कह सकते हैं, किस बेसिस पे, इस चीज़ को हम आज जानेंगे। ओके, अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जो ये वर्ल्ड है, इसमें लिविंग है क्या? तो जब हम लोग लिविंग को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अगर इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी है तो वो चीज़ लिविंग है। मीन्स कि कोई अगर सब्सटेंस है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स की अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं, अगर उनमें ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन ही हो रहा है या फिर उसमें एबिलिटी है इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को सेंस करने की। सराउंडिंग्स को सेंस करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ठंडी हवा चल रही है तो हम अगर उसे सेंस कर पा रहे हैं कि हमें बचना चाहिए, हमें ठंड लग रही है, मीन्स कि हम अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम उस सब्सटेंस को लिविंग कहते हैं अगर डिफाइन करने की बात आती है तो। लेकिन मेन पर्पज क्या है, किस बेसिस पे लिविंग कहा गया है, ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। तो लिविंग मीन्स कि सभी ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम देखें तो बहुत लोग ये कहते हैं या बहुत सारे बुक्स में भी ये बात लिखी होती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। मीन्स कि जो भी चीज़ है, जो भी सब्सटेंस है, अगर ग्रो कर रहा है मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो ग्रो तो कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ मीन्स कि अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी ग्रो कर रहा है। अगर वो किसी डॉग का बच्चा है या फिर कोई काऊ का बच्चा है तो हर कोई, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है, या कोई प्लांट की हाइट छोटी है तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर तो वो लिविंग है। अगर नॉन लिविंग में हम बात करते हैं, अगर हम माउंटेन्स की बात करें या फिर सैंड माउंट्स की बात करें या फिर पत्थरों की बात करें या फिर रेत के टीले की हम अगर बात कर रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि धीरे, ये मान लीजिए रेत की अगर कोई टीले हैं तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है। अगर मिट्टी उट्टी का, तो क्या होता है कि इसकी ग्रोथ इंक्रीज कर रही है, मीन्स कि इसके सरफेस पे एक्यूमुलेशन हो रहा है सॉइल का। मीन्स कि इसकी जो, मीन्स कि ये जो रेत का टीला है ये भी तो ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब इसे हम लिविंग कह दें? नहीं, हम इसे लिविंग नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है क्यों? क्योंकि इनमें कोई रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन लिविंग है। सिर्फ इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिर्फ हम ग्रोथ के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। ओके, अब देखते हैं दूसरी बात कि एनसीईआरटी में दूसरी बात क्या कह रहा है। पहली बात तो ये कहा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लेकिन लास्ट में ये बताया है कि नहीं, जैसे कि रेत के जो टीले हैं वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। उनमें जब मिट्टी का एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर पहाड़ों पर एक्यूमुलेशन होता है उनके सरफेस पर, तो क्या वो भी तो ग्रो कर रहा है? मीन्स कि क्या उसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलर रिस्पायरेशन कोई नहीं हो रहा है, वो रिस्पायर नहीं कर रहा है। जो भी चीज़ रिस्पायरेशन अधिकांशतर करती हैं उन्हीं को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, मीन्स कि मेन डिफाइन करने का ग्रोथ भी मेन ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ओके, अब सेकेंड थिंग्स को देखते हैं। सेकेंड थिंग्स कह रहा है कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन भी एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक तरह से रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टर है, ये बात बोल रहा है।
ठीक है, हम मानते हैं कि रिप्रोडक्शन जिनमें हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि अगर हमने ग्रोथ की बेसिस पे देखा तो माउंटेन्स को या फिर बुल्डर्स को हम नहीं कह रहे हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि उनमें भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसे हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हम ठीक है कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, जो लोग मतलब जो भी मेल या फीमेल हैं, कि जिस भी एनिमल के जो भी एनिमल हैं या प्लांट्स ही हैं, तो सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है। लेकिन क्या जो स्ट्राइल हैं, स्ट्राइल्स मीन्स कि जो इंटरमीडिएट जो भी इंटरमीडिएट जेंडर हैं, मीन्स कि एक तरह से जो स्ट्राइल वाले जो एनिमल्स होते हैं, क्या वो लिविंग थिंग्स नहीं है? वो भी तो रिस्पायर कर रहे हैं। तो रिस्पायर कर रहे हैं मीन्स कि वो भी तो लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। मीन्स कि जैसे कि मूल है, मूल एक तरह से डोंकी की प्रजाति है, तो मूल स्ट्राइल होता है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जिस तरह उसी तरह मूल हुआ, ये डोंकी की प्रजाति का है, ये स्ट्राइल होता है। तो क्या उस मूल को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहेंगे, लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे? उसी तरह हम अगर बात करते हैं तो वर्कर्स बीज होती हैं, वर्कर बीज में ड्रोन्स आते हैं। तो क्या ये जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं? ये जो रिप्रोडक्टिव जो बीज होती हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही होता है, इनका काम रिप्रोडक्शन करना नहीं होता है। तो क्या इस बीज को या फिर मूल को, जितने भी स्ट्राइल या फिर इंटरमीडिएट जेंडर हैं, तो क्या हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो एक तरह से हमने ये भी देखा कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी एक तरह से रिप्रोडक्शन भी बहुत क्लियर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्लियर सब्जेक्ट नहीं हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए। मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन कैरेक्टर ना ही ग्रोथ हुआ अभी तक और ना ही रिप्रोडक्शन हुआ। ओके, उसी तरह थर्ड जो बात कह रहा है कि अनदर कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टर हो सकता है। तो हाँ, क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक मेटाबॉलिक प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है जो बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो रिप्रोडक्शन के लिए, जो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये फूड को एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, तो उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को लेके बॉडी हमारा फंक्शन करता है, तभी हम प्रॉपर तरीके से रह पाते हैं, प्रॉपर तरीके से हम ग्रोथ कर पाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म अगर बात करें तो माउंटेन्स में तो होता नहीं है। ओके, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है, ये होगा तो लिविंग थिंग्स में ही होगा। एक तरह से कहें तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है मेटाबॉलिज्म, कि अगर कोई टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब में भी अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हम करा सकते हैं। तो एक तरह से हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टर ये बन सकता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे बॉडी के अंदर होती है। ओके, और ये जो स्ट्राइल हैं, जो स्ट्राइल एनिमल्स हैं, उनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है, और जो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव जो एनिमल्स हैं उनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो एक तरह से हम ये कह लेंगे कि हाँ, जो मेटाबॉलिज्म है वो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बिना एक्सेप्शनल हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टर है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है। क्यों? कैसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है? क्योंकि लिविंग मीन्स कि जितने भी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स कि जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या फिर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो सब में स्ट्राइल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है प्रॉपर ढंग से बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लिखा है कि परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर लिविंग, मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकती है। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है एक टेस्ट ट्यूब में भी, तो टेस्ट ट्यूब तो कोई लिविंग थिंग्स है नहीं, वो नॉन लिविंग ही है।
मीन्स कि मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है। ओके, और उस बेसिस पे बिना कोई ऑब्जेक्शन लगाए, और ये फ्री जो सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में उनमें भी होता है। मीन्स कि ये आउटसाइड भी हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है मीन्स कि जो बॉडी की जो फ्री सेल्स हैं उनके बाहर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। मीन्स कि मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टर है, प्रॉपर कैरेक्टर है एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, अब दूसरी बात अगर हम करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक कैरेक्टर हो सकता है। कैसे? तो जो भी सेल्स होती हैं, जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेल्स में ही तो होते हैं, फ्री सेल्स में होती हैं, तभी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है, एनर्जी मुझे हमें मिलती है। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रॉपर कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा एक तीसरा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्ट्राइल हो या रिप्रोडक्टिव है, स्ट्राइल हो नॉन स्ट्राइल हो रिप्रोडक्टिव हो, कैसा भी हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो सेंस कर पाएगा अपने सराउंडिंग्स, अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाएगा कि हाँ गर्मी है कि ठंडी है क्या है, वो हर चीज़ को सेंस कर पाएगा। तो एक तरह से कॉन्शियसनेस भी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर एक तरह से प्रॉपर्टी है, मीन्स कि कैरेक्टर है। मीन्स कि ओवरऑल इसमें बात हम ये करना चाह रहे थे, एक बार समराइज कर लेते हैं कि पहला जो बात दिया था, पहला पॉइंट वो कह रहा था कि ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है। ओके, दूसरी बात क्या कहा कि रिप्रोडक्शन, तीसरी बात उसमें किस्म, चौथी बात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवी बात ये कहा कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ नहीं हो पाया, प्रॉपर एक तरह से कैरेक्टर या फीचर नहीं हो सकता ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग है, माउंटेन्स हैं, उनमें भी ग्रोथ हो रहा है। ओके, उसी तरह जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन भी एक तरह से प्रॉपर कैरेक्टर नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि जो स्ट्राइल एनिमल्स हैं उनमें भी, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं, उनमें तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन भी प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर कैरेक्टर नहीं हो सकता। ओके, तीसरा मेटाबॉलिज्म कह रहा है, तो हाँ मेटाबॉलिज्म हर किसी में होता है, वो स्ट्राइल हो या नॉन स्ट्राइल हो, कैसा भी एनिमल्स हो। तो मीन्स कि एक प्रॉपर है, प्रॉपर कैरेक्टर है। ओके, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ क्योंकि जो स्ट्राइल है नॉन स्ट्राइल है कैसा भी है, उसमें सेल्स होती हैं, जो नॉन लिविंग्स होती हैं उसमें सेल्स नहीं होती हैं। ओके, तो ये भी कैरेक्टर सही है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस, तो माउंटेन्स तो अपने सराउंडिंग किसी भी चीज़ को सेंस कर नहीं सकता, अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर नहीं सकता कि ठंडी पड़ रही है कि गर्मी। इसलिए कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही चेतना कर सकते हैं कि हाँ हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वही अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, इसीलिए कॉन्शियसनेस। तो ये 3 पॉइंट याद रखने वाली ये बात है कि मेन जो प्रॉपर जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रॉपर इसका कैरेक्टर नहीं है। ओके, आई होप कि ये जो लेक्चर था आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जो लोग भी अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या जो लोग भी 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के भी, या किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं आपको ये बात जाननी मस्ट है। ओके, कि लिविंग क्या है। अगर ओवरऑल हम पूरी हिस्टोरी, पूरी साइंस पढ़ डालते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है एग्जैक्टली कि लिविंग है क्या। ओके, एक तरह से अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी एक तरह से कहानी है, हमारी जो लाइफ है इसकी कहानी है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसकी बात एक हमने शॉर्ट्स में बात की थी, तो आप हमारे चैनल पे जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या है कि हमारे लिए मोटिवेशनल वर्क होता है। ओके, अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने और भी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट मिल सके, खासतौर पे एनसीईआरटी वाले जो बच्चे हैं और जो सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।